क्या आपने कभी उड़ने वाला छाता देखा है? नहीं ना? तो ये देखिए। ये है दुनिया का पहला उड़ने वाला छाता जो बनाया है एक लड़के ने जिसका यूट्यूब चैनल है आई बिल्ड स्टफ नाम से। हम ह्यूमंस पिछले 4000 साल से सेम तरह का छाता यूज करें। हमने कोई न्यू इन्वेशन नहीं करी छाता बनाने में। बहुत लोग कई साल से कोशिश कर रहे हैं एक उड़ने वाला छाता बनाने के लिए, पर सभी लोग फेल हो गए। पर इस लड़के ने एक डिफरेंट टेक्निक का यूज किया छाता बनाने के लिए एंड फाइनली ही मेड इट। और आने वाले कुछ सालों में लोग छाता हाथ में पकड़कर नहीं चलेंगे, बल्कि छाता हवा में फ्लोट करेगा और लोगों को फॉलो करेगा। है ना ये अमेजिंग चीज? और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे इस लड़के ने बनाया वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लाइंग अम्ब्रेला। आई बिल्ड स्टफ नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो क्रेजी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करता है और बहुत ही कूल चीजें बनाता है। ये लड़का एक पैशनेट इंजीनियर है जिसको ऐसे एक्सपेरिमेंट करना काफी ज्यादा पसंद है और इसी लड़के ने बनाया है ये उड़ने वाला छाता। एक उड़ने वाला छाता बनाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उसका डिजाइन, क्योंकि बिना किसी परफेक्ट डिजाइन के कोई भी छाता हवा में नहीं उड़ सकता। और हवा में उड़ने के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोपेलर्स, जो छाते के चारों तरफ लगे होते हैं, क्योंकि वही फोर्स जनरेट करते हैं छाते को हवा में इजीली उड़ने के लिए। लेकिन इन प्रोपेलर के साथ एक दिक्कत है, इन प्रोपेलर्स को छाते के अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि जो छोटे छोटे पंखे होते हैं ये ऊपर से हवा लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से छाता हवा में उड़ पाता है। इसी वजह से इन प्रोपेलर्स को छाते के अंदर नहीं लगा सकते। तो इस लड़के ने इस चीज का सॉल्यूशन निकाला और इन प्रोपेलर्स को 4 इक्वल साइड छाते के बाहर लगाया गया, ताकि वो अच्छी खासी फोर्स जनरेट कर पाए और ईजिली छाता हवा में उड़ पाए। और इसके लिए इस लड़के ने यूज करे 4 पावर मोटर्स जो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट पैदा करेगी उड़ने में। लेकिन इन सबसे पहले छाते के हैंडल्स को हटाया गया ताकि स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जा सके प्रोपेलर्स के लिए, क्योंकि छाते में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ पॉइंट है जहां पर एक इंटरनल फ्रेम अच्छे से फिट हो सकता है। पहले एक इंटरनल फ्रेम बनाना बहुत ही जरूरी है जिस पर ये प्रोपेलर अच्छे से पोजीशन होंगे एंड सारी वायर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। ये लड़का एक बहुत ही अच्छा डिजाइनर है, इसी वजह से ये इतना अच्छा इंटरनल फ्रेम बना पाया। पहले इसने सेंट्रल हब बनाया जिसमें काफी सारे होल्स होंगे। एक होल सेंटर ऑफ एम्ब्रेला के लिए होगा जो कि इसमें पोजीशन होगा स्टेबल रहने के लिए, और 4 एंगल कनेक्टेड पार्ट्स बनाए गए आर्म्स के लिए जहां पर प्रोपेलर्स को पोजीशन किया जाएगा। एक छोटा सा स्पेस बनाया गया जहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को रखा जाएगा जो इसको अच्छे से गाइड करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस फाइनली इसने एक परफेक्ट 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर बनाया। और जो 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा कार्बन फाइबर से बनाया गया, क्योंकि कार्बन फाइबर मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो छाते को इजीली मदद करेगा हवा में उड़ने के लिए। और अब स्टार्ट होता है असली काम, क्योंकि अब सारी चीज़ों को असेंबल करना है। चारों मोटर्स को अच्छे से फिट किया गया, सारी वायर्स को अच्छे से असेंबल्स किया गया एंड जो ट्रांसमीटर थे उनको उनके पार्ट्स की जगह लगाया गया एंड बूम फाइनली ये सारी चीज़ें अब रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक यूज है, क्योंकि बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के उड़ने वाला छाता बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। पहले इसमें फिट किया गया इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर जो रेगुलेट करेगा स्पीड ऑफ द मोटर्स को, एंड देन इसमें कनेक्ट किया गया फ्लाइट कंट्रोलर जिसको प्रोग्राम किया गया है ताकि अम्ब्रेला हवा में स्टेबल रहे। इस लड़के की कोडिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसी वजह से ये इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग कर पाया अपने सारे कंपोनेंट्स की। ये चीज़ें जितनी देखने में सिंपल लगती है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उड़ने वाला छाता बनाना, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए, काफ़ी ज़्यादा ट्रायल एंड एरर एंड मिस्टेक के बाद इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया। जब वो लड़का इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो उसको कंफर्म भी नहीं था कि एक्चुअल में ये हवा में उड़ेगा भी या नहीं, या महीनों की मेहनत खराब जाएगी। फिर इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है छाते का लास्ट सरफेस एरिया, क्योंकि जब तेजी हवा आएगी तो छाता अपना मोमेंटम खो देगा और दूर जाके गिर जाएगा। आपने कई बार देखा होगा जब हम बारिश में बाहर जा रहे होते हैं और तेज हवाएं चल रही होती है तो छाता हमारे हाथ से छूट के बहुत दूर जाके गिर जाता है, वो इसी वजह से होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें फिट किया गया GPS सिस्टम जो मदद करेगा इस छाते को अपनी पोजीशन में रहने के लिए। इन छाते को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक रिसीवर और ट्रांसमीटर भी फिट किया गया। एंड देन फिर ड्रोन की अच्छे से प्रोग्रामिंग की गई ताकि ड्रोन अच्छे से फंक्शन एंड वर्क कर सके। ड्रोन की प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो फ्लाई करते वक्त टूटे ना। फिर अच्छे से मिलाकर इन सारी चीज़ों को असेंबल हो गई है। एंड देन फिर जो इंटरनल फ्रेम रेडी हुआ है उसके ऊपर छाते को फिट कर दिया जाता है, इनके आर्म्स को अच्छे से फ्रैप कर दिया जाता है। एंड 72 डेज की कड़ी मेहनत के बाद ये एक्चुअल का ड्रोन जो फ्लाई अम्ब्रेला है वो रेडी हो जाता है। एंड देन अब ये उड़ने के लिए रेडी है। और जब ये हवा में उड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल लगता है, एकदम फ्यूचरिस्टिक लगता है, ऐसा लगता है कि हम फ्यूचर में आ गए हैं। एंड फाइनली ये फ्लाइंग अम्ब्रेला बना देता है।
लेकिन जब ये दूसरी बार फ्लाई करता है तो ये थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर जाके गिर जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। फिर इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, काफ़ी ट्रायल एंड एरर के बाद न्यू प्रोग्रामिंग की जाती है एंड फाइनली जब इसको उड़ाया जाता है तो ये और भी ज़्यादा स्टेबल और भी अच्छे से उड़ता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल लगता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इस छाते को उड़ाते वक्त आपको एक रिमोट लेना पड़ेगा, रिमोट कंट्रोलर। जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे ये छाता आपको फॉलो करेगा। लेकिन आने वाले फ्यूचर में इस छाते को ऑटोनोमस बनाया जाएगा। इसके ऊपर एक कैमरा फिट किया जाएगा जिसमें सेंसर्स लगे होंगे जो ट्रैक करेगा पर्सन को जहाँ पे वो पर्सन जा रहा है एंड इसको फिर कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस वो छाता फ्लाई करने लग जाएगा। जहाँ पे आप जा रहे हो वो आपको फॉलो करेगा एंड बारिश में भीगने से बचाएगा। ये था एक अमेजिंग इन्वेंशन जो इस लड़के ने किया है, या इनोवेशंस हम कह सकते हैं। ये तो अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है जिसको आप रिमोट कंट्रोल से वर्क कर सकते हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इसको और भी ज़्यादा एडवांस किया जाएगा और आने वाले फ्यूचर में हमारे पास होंगे ऑटोनोमस फ्लाइंग अम्ब्रेला, जहाँ हमें करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फ्यूचर आने वाला बहुत ही क्रेजी होने वाला है। इस बार मैंने थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई किया है। प्लीज़ कमेंट में बताना आपको इस स्टोरी कैसी लगी एंड प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके और लोगों तक एंड सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस चैनल।